जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब रानी कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिए राजा दशरथ, तब राजा दशरथ ने आगे क्या कहा। कवने अवसर का भयो जो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। अर्थात समय का कुछ नहीं पता है, कब क्या हो जाए, क्या होने जा रहा था और क्या हो रहा है। मैं तो नारी पर विश्वास करके छला गया। ये सोच सोच कर वे काफ़ी राजा दशरथ काफ़ी दुखी मन से वहीं बैठे रहे और वे सोचते रहे कि रानी कैकेयी में ऐसी क्या बात हो गई, रानी कैकेयी ऐसा क्यों बोल रही है, उन्होंने वरदान क्यों मांगे। वे ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे और रानी कैकेयी उन्हें घूरे जा रही थी और वे बोल रही थी, क्यों, क्या हो गया, अब आप इतना क्रोध से क्यों उदास क्यों हो गए। भरत आपका पुत्र नहीं है, या मैं आपकी कुछ नहीं लगती जो मेरे दो वरदान मांगते ही आपको ऐसे बाण से चुभने लगे हैं और इतना दुखी मानकर आप बैठ गए हैं। तब ये सुनकर राजा दशरथ जी उठे और बहुत मधुर वाणी में रानी कैकेयी से बोले कि तुम जो हो इतना क्रोध क्यों कर रही हो। श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वे तुम्हारा क्या अहित करते हैं, वे तो बहुत ही सज्जन है जो तुम उनके लिए ऐसा बोल रही हो। तुम्हें किसी बात का कोई बात बुरी लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा एक वरदान भरत को राज तिलक होना चाहिए, उसे युवराज पद दे देना चाहिए। ये वरदान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। श्री रामचंद्र जी को राज्य का कोई भी लोग नहीं है, वे तो अपने भाई को बहुत प्रेम करते हैं और ये सुनकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। कल सुबह ही दूत को भेजकर कैकेयी नरेश से वहाँ से दोनों पुत्रों को बुलवा लूँगा और कुछ दिनों पश्चात भरत का राज तिलक करवा दूँगा। परंतु जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है कि रामचंद्र जी को वन में भेजो, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। ये वरदान मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम सोचो समझो, खुद विचार करो कि तुम क्या मांग रही हो। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन सफल नहीं है। उन्हीं के सामान, उन्हीं के दर्शन पाकर मेरा जीवन आधारित है, उन्हीं के दर्शन पर। तुम सोचो समझो, दोबारा से कोई और विचार करो और कोई दूसरा वरदान मांग लो। ये वरदान मत मांगो, ये बहुत बहुत बुरा कर रही हो तुम। ऐसे कहकर राजा दशरथ जी रानी कैकेयी को समझाते हैं और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। परंतु रानी कैकेयी मंत्रा की सिखाई हुई होती है। ये सुनकर उनके हृदय में वो जो आग जल रही होती है वो और ज़्यादा भड़क जाती है और उसमें ऐसा लगता है मानो उनकी धधकती हुई आग में किसी ने घी डाल दिया हो। वे और क्रोध भरे अवसर में बोलती हैं, क्यों, आप तो अभी कह रहे थे कि हमारी रघुकुल रीति चली आई है कि हमारे तो प्राण जाएं पर वचन न जाएं। अब मैंने आपसे दो वरदान मांग लिए तो आपसे वो दो वरदान दिए नहीं जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि श्री रामचंद्र जी वन में जाएं 14 वर्षों के लिए। ये सुनकर वे राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं और वे कहते हैं, मैंने युवराज का पद जो श्री रामचंद्र जी को देने का सोचा, तुमसे इसका विचार नहीं है, तुम इसी बात का बुरा मान गई हो। लगता है तुम ये क्रोध छोड़ दो, इस बात ये मैंने तुमसे छुपाई थी, लेकिन ऐसा कोई भी विचार नहीं है मेरा। तब वे कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस मेरे दो वरदान मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ जी उनकी बात नहीं मानते हैं और वे वहीं सोच के बोलते रहते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो, लेकिन वो नहीं सुनती। कैकेयी कहने लगी कि आप मुझे मेरे वरदान दे दीजिए, आपकी कोई भी प्रपंच, कोई भी तरीका यहाँ पर काम नहीं आएगा। या तो आप मेरे वरदान मुझे दे दीजिए और वरना ना करके अपयश के भागी बनिए। मैं कि कोई भी भाषण सुनना नहीं चाहती आपका। सब भले हैं, रामचंद्र जी भी भले हैं, आप भी भले हैं, कौशल्या भी भली है, एक मैं ही चतुर हूँ, मैं ही बुरी हूँ। मैंने सबको परख लिया, जिसने जैसा मेरे साथ किया था मैं भी अब उसको वैसा ही फल चखाऊंगी। कुछ ऐसे ऐसे कटु वचन बोलकर रानी कैकेयी राजा दशरथ को बोलती हैं और राजा दशरथ जी वही दुखी मानकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, अपना सर पकड़ कर के, हे भगवान, ये आज मेरे साथ क्या हो गया। समय का भी क्या फल है, क्या विधाता ने मेरी रचना रची है कि कब क्या होने जा रहा था और कब क्या हो गया एकदम से। मेरी वीडियो में अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।